आज की कहानी का टॉपिक है ही चोज पेन ओवर डेथ। तो अगर उसने मौत की बजाय दर्द को चुना। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के थ्रू आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरन रेस्टन वॉज अ यंग अमेरिकन इंजीनियर हु लव्ड एडवेंचर। इसलिए जो एरन रेल्स्टन था वो एक जवान अमेरिकन था और इंजीनियर था जिसे रोमांच बहुत पसंद था। ही इंजॉयड हाइकिंग अलोन इन रिमोट, मतलब रिमोट का मतलब होता है दूर दराज, कैनियंस ऑफ उटहा वेयर द लैंड वाज साइलेंट। खामोश थी, सुंदर थी एंड डेंजरस थी, खतरनाक एट द सेम टाइम। उसे अकेले जाना बहुत पसंद था। इन अप्रैल 2003 की बात है। एरन डिसाइडेड टू एक्सप्लोर, इस लाइन का मतलब है वो डिसाइड करता है, फैसला लेता है टू एक्सप्लोर ब्लू जॉन कैनियन बाय हिमसेल्फ, कि वो एक जगह है अमेरिका में ब्लू जॉन कैनियन के नाम से, वहाँ अकेला जाएगा। ही डिड नॉट, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, उसने ही डिड नॉट टेल एनीवन वेयर ही वाज गोइंग, उसने किसी को नहीं बताया वो कहाँ जा रहा है। उसे अपनी ताकत, ही बिलीव इन हिज स्ट्रेंथ, उसे अपनी ताकत पे भरोसा था। उससे अपने एक्सपीरियंस पे, अनुभव पे, एक्सपीरियंस पे भरोसा था। एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते हम, अनुभव। एंड हिज इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पे भरोसा था। लाइक मैनी कॉन्फिडेंट पीपल ही अंडरस्टिमेट वन थिंग, उसने ना एक बस, हर कॉन्फिडेंट पीपल की एक चीज़ कम आंक ली, हाउ क्विकली लाइफ कैन चेंज। बस उसने ये नहीं सोचा कि जिंदगी एक पल में कैसे बदल सकती है। वाइल क्लाइंबिंग थ्रू अ नैरो पैसेज, जब एक नैरो मतलब छोटे से रास्ते से पास हो रहा था, अ मैसिव बाउल्डर है विशाल चट्टान, फेल सडनली एंड क्रश्ड हिज राइट आर्म अगेंस्ट द कैनियन वॉल। मतलब इस पे कहानी पिक्चर भी बनी हुई है, आप स्टोरी के बाद उस जाके पिक्चर भी देख सकते हो। उस जब वो एक सकरे, मतलब एक पतले से रास्ते से जा रहा था ना, एक बड़ी सी चट्टान उस पे आके गिरी और जो कि उसके सीधे राइट आर्म को है ना एकदम दीवार से, चट्टान से पूरे तोड़ दिया। इन वन टेरिफाइंग डरावना मोमेंट, ये सबसे पूरे स्टोरी का ना सबसे डरावना मोमेंट है। एरन वाज ट्रैप्ड, अब एरन फंस चुका था। हिज आर्म वाज कम्प्लीटली स्टक, वो एक चट्टान में उसकी आर्म है ना बिल्कुल फंस चुकी थी। उसने ही स्क्रीम फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए बहुत चिल्लाया, बट नो वन, बट दूर दूर तक कोई नहीं था। नो वन, नो फोन सिग्नल, कोई फोन सिग्नल भी नहीं था। नो साउंड एक्सेप्ट हिज ओन ब्रीथ इकोइंग बैक एट हिम, कोई भी साउंड नहीं थी, बस वो चिल्ला रहा था तो उसकी आवाज़ ही गूंज के उस पर वापस आ रही थी। घबराहट में ही रश थ्रू हिज बॉडी बट ही फोर्स हिमसेल्फ टू स्टे काम, मतलब उसे ना पूरी शरीर में बहुत घबराहट हो रही थी, बट उसने ना शांत पूर्वक रहने का चुना। एट फर्स्ट एरन बिलीव दैट ही कुड फ्री हिमसेल्फ, पहले तो उसे लगा कि भाई मैं बच जाऊंगा। ही ट्राइड पुशिंग द रॉक, कि भाई उसने चट्टान पे पूरा जोर लगाया कि भाई मैं इसे कर लूँगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही ट्राइड पुलिंग हिज आर्म आउट, मतलब उसने अपनी जो उसका हाथ राइट हैंड फंस रहा था उसे खींचने की भी कोशिश करी, बट कुछ नहीं हुआ। ही ट्राइड यूजिंग हिज टूल्स, उसने जो भी उस पर औजार थे उसे चट्टान के तोड़ने की भी ट्राइड करी, तोड़े भाई क्या पता हिल जाए, बट नथिंग मूव्ड, बट एक इंच भी नहीं हिला। आवर पास, घंटे बीते, देन डेज, फिर दिन बीते। हिज वाटर सप्लाई, पीने का जो पानी का जो लेके गया था बोतल, वो भी ख़त्म होने वाला था, लिमिटेड थी। हिज फूड वॉज ऑलमोस्ट गोन, जो उसका खाना था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। द डेजर्ट सन बर्न ड्यूरिंग द डे, जो डेजर्ट था वो तो हमें पता ही है दिन में बहुत जलता था, एंड फ्रीजिंग इन द कोल्ड, और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। क्रैक्ड इन एट नाइट, और वो कब कब आता था, रात में। हिज बॉडी ग्रू वीकर, जो उसकी बॉडी थी वीक हो गई थी, बट हिज माइंड फॉट टू स्टे अलाइव, बट उसका दिमाग है ना जीने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लड़ रहा था। टाइम बाद, समय बीता। एरन बिगेन रिकॉर्डिंग द वीडियो मैसेज, एरन अपने फिर जो वीडियो मैसेज थे वो रिकॉर्ड करने स्टार्ट करे, बिलीविंग कि भाई उसका दे माइट बी हिज लास्ट वर्ड, कि भाई उसका टाइम आ चुका है, अब मैं बचूंगा नहीं,
तो मैसेज रिकॉर्ड करता हूँ. ही स्पोक टू हिज फैमिली अपोलोजाइजिंग फॉर हिज मिस्टेक्स. उसने बोला, अपने परिवार से माफ़ी मांगी जो उसने भी गलतियाँ करी थी. थैंकिंग देम फॉर लव स्टेइंग गुड बाय. और उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया और अलविदा बोल दिया. ही एक्सेप्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ. उसने एक्सेप्ट कर चुका था कि भाई अब पॉसिबिलिटी है कि वो मर जाएगा. बट एक्सेप्टेंस डिड नॉट मीन सरेंडर. बट कुछ मानना का मतलब नहीं होता कि तुमने हार मान ली. डीप इनसाइड अ क्वाइट विल, इच्छा शक्ति रिफ्यूज्ड. बट उसके कहीं ना कहीं उसके मन में ना उसकी जो इच्छा शक्ति थी ना, उसने मरने से मना कर दी थी कि भाई मैं नहीं मरूंगा. ऑन 5th डे, 5वें दिन, समथिंग चेंज, कुछ चेंज आया. एरन रियलाइज अ हार्ड ट्रूथ. उसने रियलाइज करा एक कड़वा सच, क्या बोल्डर वुड नेवर मूव, कि भाई ये चट्टान तो कभी हिलेगी नहीं. द रिफ्यूज वुड नेवर कम. और कुछ रेस्क्यू वुड नेवर कम, इसका मतलब है कुछ और कोई मेरे को बचाने वाला है नहीं, क्योंकि मैं किसी को बता के गया नहीं, मैं हूँ का. द ओनली वे आउट वाज अनथिंकेबल. जो एक तरीका यहाँ से निकल का, और वो जो अनथिंकेबल का मतलब होता है अकाल्पनीय. ही वुड हैव टू कट ऑफ हिज आर्म. इस लाइन का मतलब है इसको अपना राइट हैंड पूरा काटना पड़ेगा उस चट्टान से निकलने के लिए. जो आइडिया था वो पूरा डर से भरा हुआ था, दर्द से भरा हुआ था. एंड डिसबिलीव, अविश्वास, कि भाई मैं काटूंगा तो बचूंगा नहीं, भाई इन्फेक्शन ना हो जाए, 10 बात है. बट द डिज़ायर टू लिव वॉज स्ट्रॉन्गर. बट जीने की इच्छा उससे ज़्यादा बड़ी थी, उससे ज़्यादा पावरफुल थी. देन द फियर ऑफ पेन, बल्कि दर्द के डर की बजाय. द यूजिंग अ डल मल्टी टूल, एरन ब्रोक द बोन्स विद हिज आर्म बाय अप्लाइंग प्रेशर. उस पे एक है ना मल्टी टूल था. एरन ने पहले अपनी हड्डियां तोड़ी प्रेशर्स लगा के. द पेन वाज एक्सट्रीम. जो दर्द था आप महसूस कर सकते हो भाई, अपने आप से कोई हड्डी तोड़ रहा अपने हाथ की. और कुछ इस चीज़ को कोई आप सोच, बियॉन्ड इमेजिनेशन आप सोच भी नहीं सकते. ही स्लोली कट थ्रू मसल्स. धीरे धीरे पहले उसने अपने हाथ की हड्डियाँ तोड़ी, फिर धीरे धीरे अपनी मसल्स काटनी स्टार्ट करी. नर्व, स्किन, त्वचा. The later said the pain disappears when the will to live becomes absolute. जो उसने बोला कि दर्द मेरा ना सारा गायब हो गया था जब उसकी जीने की इच्छा सबसे ऊपर थी, एब्सोल्यूट बन चुकी थी. आफ्टर एम्प्यूटेटिंग का मतलब होता है अंग काटना. हिज आर्म, एरन टाइड टू टॉर्कन्यूट, रक्त रोकने की पट्टी. मतलब उसने एम्प्यूटेटिंग का मतलब होता है अपना हाथ काट लिया, ठीक है, बट खून आ रहा था, उसने टॉर्कन्यूट लगाया, मतलब खून रोकने का कुछ लगाया, मतलब पट्टी बांधी. टू स्टॉप द ब्लीडिंग, खून रोकने के लिए. ही हैड सर्वाइव द इम्पॉसिबल. वो इस इम्पॉसिबल को सर्वाइव कर गया था. बट द जर्नी वॉज नॉट ओवर. बट उसकी ना अभी जर्नी ख़त्म नहीं होती. विद वन आर्म वीक फ्रॉम डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, ठीक है, ब्लड लॉस, खून की कमी. एरन क्लाइम डाउन द कैरियन एंड रेपल, रस्सी से उतरना क्लिफ. अभी तो उसकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई थी, स्टार्ट हुई थी. भाई एक आर्म कटा हुआ है, ठीक है, पानी की कमी, खून की कमी, क्योंकि उसने हाथ काटा है. उसने क्लाइम मतलब एक रस्सी से उतरना एक पूरी चट्टान क्लिफ से. एंड पता नहीं कितने किलोमीटर अभी से ट्रैवल करना है. फाइनली ही एनकाउंटर्ड अ फैमिली हाइकिंग नियर बाय. उसकी किस्मत अच्छी थी. क्यों एनकाउंटर का मतलब किसी से मिलना, एक फैमिली से मिला जो उसके आसपास हाइक करी थी. दे कॉल्ड फॉर हेल्प. एरन वाज रेस्क्यूड एंड टेकन टू हॉस्पिटल. एरन बचा लिया गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टर सेड दैट ही हैड वेटेड अ फ्यू मोर आवर्स ही वुड हैव डाइड. डॉक्टर बोले अगर वो कुछ घंटे रुकता तो उसकी मौत पक्की थी. एरन रेल्स्टन डिड नॉट जस्ट सर्वाइव, ही ट्रांसफॉर्म्ड. उसने सिर्फ सर्वाइव नहीं करा, उसने आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करा, परिवर्तन होना. ही लेटर सेड दैट बीइंग ट्रैप्ड टॉट हिम द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ. उसने बाद में बोला कि मैं जब फंसा था तो जब फंसे हुए में
मेरे को ज़िंदगी की सच्ची कीमत पता चली। ही रिटर्न टू द क्लाइंबिंग विद प्रोस्थेटिक आर्म। प्रोस्थेटिक आर्म का मतलब नकली हाथ। उसने बचने के बाद उसने क्लाइंबिंग में दोबारा आया, बट एक अपने नकली हाथ के साथ। ही बिकेम मोटिवेशनल स्पीकर। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बना। शेयरिंग हिज स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, सहनशीलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। His story and inspired millions and was later turned into a film of 127 hours, 127 घंटे तक, क्योंकि वो फंसा रहा था। Aaron proved that truth is difficult to accept but powerful to understand. उसने बोला कि जो सच है ना, उसे सच को मानना ना बहुत मुश्किल है, एंड बट बहुत ताकत है उस सच को अगर हम समझें। अगर हम उस सच को समझ गए तो बहुत पावरफुल है। वो सच के समटाइम्स, कभी कभी लाइफ डिमांड्स अ टेरिबल सेक्रीफाइस। कभी कभी है ना आपकी ज़िंदगी आपसे कुछ टेरिबल, खतरनाक बलिदान मांगती है आगे बढ़ने के लिए। समटाइम्स होल्डिंग ऑन मीन्स लेटिंग गो। कभी कभी किसी को टाइट पकड़ने का मतलब है कि भाई आप उसे जाने दो। सर्वाइवल इज़ नॉट अबाउट स्ट्रेंथ ओनली। जो ज़िंदगी का जो सर्वाइवल है, जीना, वो हर नहीं। स्ट्रेंथ इज़ नॉट अबाउट, ताकत पे पूरा डिपेंड नहीं है। इट्स अबाउट चॉइस, बल्कि आपके निर्णय पे डिपेंड है। व्हेन द विल टू लिव बिकम स्ट्रॉन्गर, जब आपके जीने की इच्छा डर से ज़्यादा हो जाए, इवन द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। जब आपके जीने की इच्छा आपसे डर से ज़्यादा हो जाए, आप डरना छोड़ दें, तो आपका जो इम्पॉसिबल है ना, जो कभी कोई कर नहीं सकता, वो भी पॉसिबल बन जाता है, वो भी आसान बन जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।